वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो इंडिपेंडेंट नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूएशन टू द लास्ट वीडियो। पिछले कई वीडियो से हम ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन को समझ रहे हैं और पिछले वीडियो से हमने हैंड्स ऑन तरीके से ऑथेंटिकेशन करना चालू करा है। सो इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट बिल्डिंग द रजिस्ट्रेशन एपीआई, जो हमने ऑलरेडी बना लिया है, पर उसमें कुछ एडिशनल चेक्स ताकि क्लाइंट को पता हो अगर कुछ एरर आ रहा हो तो मिडलवेयर को ऐड करना और फिर आगे जाके टोकनाइजेशन, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पर अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप कर रहे हो, पॉज इट नाउ, गो बैक, वॉच द प्रीवियस वीडियो, कम बैक और हम वहीं से चालू करेंगे जहां पे हमने पिछले वीडियो को पॉज करा था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कूल है। तो हमने देखा था पिछले वाले वीडियो में कि अगर मैं पोस्टमैन में आपको चलाकर दिखाऊं, इफ आई गो एंड इफ आई गो एंड हिट दिस URL endpoint once again, मुझे एरर जो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, राइट? इफ आई गो एंड ब्रिंग इट अप, the server is down, let me go and open my code. Let's run this server first of all. Node index.js server got started और मैं इसको अगर हिट कर दूं तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है some internal error while inserting the element। जबकि एरर ये है कि मैंने डुप्लीकेट आईडी या डुप्लीकेट ईमेल आईडी पास ऑन करा है, पर एज अ क्लाइंट मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। मुझे सिर्फ आ रहा है 500 इंटरनल एरर, बिकॉज अंदर में तो वो हैंडल हो गया है, बट आई एम नॉट गेटिंग द राइट मैसेज। हाउ डू आई सॉल्व इट? टू सॉल्व इट मैं यहाँ पे मिडलवेयर का हेल्प लूंगा। सो व्हाट आई विल गो एंड डू नाउ इज आई विल गो इनसाइड दिस मिडलवेयर। किधर गया मिडलवेयर? वेयर इज दैट? मॉडल्स कंट्रोलर। और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? आई विल हैव टू गो एंड डिफाइन अ फोल्डर कॉल्ड एज द मिडलवेयर, राइट? So first of all, let me go and define something called as middlewares. ठीक है, और मिडलवेयर के अंदर में जाके मुझे एक फाइल बनानी है जिसको मैं कह रहा हूँ verify, and I going to call it as user request body.js। verify user request body.js, ठीक है। और इसके अंदर में मैं सबसे पहले क्या करता हूँ? let me go and define something called as verify user request body, और उसके लिए मैं लूंगा एक फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और चूंकि मिडलवेयर तो एक और आर्गुमेंट होगा विच इज नेक्स्ट। वेरी नाइस, ये हमने यहाँ पे कर लिया। सबसे पहले ऊपर में कोड होगा वेरिफिकेशन कोड एंड एवरीथिंग गोज फाइन, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट को कॉल कर दूंगा। इसी तरीके से होता है ना दोस्त। दिस इज हाउ यू गो एंड डू इट। अब वेरिफिकेशन कोड में एक एक करके वेरीफाई करना चालू करते हैं। पहला वेरिफिकेशन है नाम का, राइट? तो नाम तो होना ही चाहिए, तो मैं लिखता हूँ इफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। अगर भैया नेम ही नहीं है, राइट, if the request dot body dot name is not present, then I should go and return response dot send, and I say that 400 का मतलब होता है bad request। status लिखते हैं इसको, status 400 dot send, and then I go and pass here message failed, and I go and say that username is not provided, user name is not provided। okay, this is the first one। और यहाँ पे ही आके फिर मैं क्या करता हूँ? आई शुड गो एंड रिटर्न। नाम हो गया। अगला जो है वो हम पहले चेक करेंगे यूजर आईडी प्रेजेंट है कि नहीं, राइट? वेरिफिकेशन ऑफ यूजर आईडी। ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और नेम के बदले में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूजर आईडी। फेल यूजर आईडी इज नॉट प्रोवाइडेड। अब यूजर आईडी प्रोवाइडेड तो है, पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्या, इज इट डुप्लीकेट, राइट? तो आई गो एंड चेक फॉर द duplicate यूजर आईडी। ओके, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? अब यूजर आईडी चेक करने के लिए मुझे MongoDB का क्वेरी करना पड़ेगा, तो आई नीड द यूजर मॉडल।
तो यूजर मॉडल को सबसे पहले मैं यहाँ पे ले आता हूँ. I'll go and say that const user model equals to require, and then I go and say that models const user model requires, and I go and call it as models. Okay. Oh, why is it not showing? And then I have something called as middlewares, और middlewares के अंदर में नहीं नहीं मुझे तो मॉडल चाहिए था ना. I have to go and do this, and I need models, and models के अंदर मुझे चाहिए user dot model. Perfectly fine. User dot model आ गया. अब यहाँ पे check for the duplicate user ID. So what I'll do is I will say that const user equals to await, and I go and call it as user model dot find one. ठीक है. और इसके अंदर में मैं डालूंगा यूजर id should be equals to request dot body dot user id. अब चूंकि यहाँ पे मैंने अवेट यूज कर लिया है दोस्त, तो यहाँ पे मुझे इससे सबसे असिंक तो करना ही पड़ेगा, दोनों साथ में रहते हैं, जुड़वा है ना, असिंक और अवेट. आई हैव गॉट दिस यूजर, और एक बार जब यूजर आ गया, अब मैं चेक करता हूँ कि अगर दोस्त ये जो यूजर है इज नॉट इक्वल्स टू नल, in that case I'll go and say that same cheese, let me go and copy this. Failed user id is duplicate. ठीक है, यूजर आईडी जो आपको डुप्लीकेट. ठीक है, ठीक इस तरीके से I'll have to go and check for the email id. तो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे. ईमेल आईडी एक तो पहले प्रेजेंट होनी चाहिए. ईमेल आईडी वैलिडेशन. ठीक है, let me go and call it as email. Email ID is not provided. ठीक है, और अगर provided है तो I'll have to go and check for the presence, right? So again I'm going to say that const email, let me go and call it as user obj should be equals to await user model dot find one, and then I go and pass email should be equals to request dot body dot email. और अगर ये present है, right, what I'm trying to say is that if user object not equals to null यानी present है, तो मैं यही सारी चीज यहाँ पे फिर से करूंगा. Let me go and copy this. email id यहाँ पे लिख दूंगा email id is duplicate. email id is duplicate, and I go and return. And if everything is all fine, then I go and do the next. ठीक है, और फाइनली मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, तो मैं इसको लिख दूंगा module dot exports equals to, and यहाँ पे verify user request body equals to verify user request body. सेव कर देते हैं, और अब इस मिडलवेयर को यूज करके देखेंगे कि भैया मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एंड फॉर दैट आई गो टू माई राउट्स, गो टू माई auth routes, और यहाँ पे पहले मिडलवेयर को यूज करते हैं. So let me go and bring const, and I will say that verify user underscore user underscore middleware is equals to require, और मैं जाता हूँ मिडलवेयर के अंदर में, और मैं जाता हूँ वेरीफाई यूजर रिक्वेस्ट बॉडी के पास. ठीक है, और यहाँ पे मैं उस मिडलवेयर को प्लग इन कर देता हूँ. ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा वेरीफाई यूजर मिडलवेयर डॉट वेरीफाई यूजर रिक्वेस्ट बॉडी.
इसको सेव कर देते हैं और फिर से चालू करते हैं, देखते हैं लेट्स व्हाट हैपेंस नाउ. Do the control C, run the application right now. I see an issue. What is that? Let's figure it out. Cool. I see a error here on the screen right now. Let me go and see my middleware code. और मैं जानबूझ के इसको एडिट आउट नहीं कर रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ बिकॉज दिस इज रियल. आप जब कोड लिखोगे तो एरर आएगा और आपको बस ये पढ़ के समझना होगा कि एरर क्या है. एक बार मैं पिछले फाइल में चला जाता हूँ. ओ यस, यहाँ पे मैंने दिस मेरे ख्याल से ऑटो जनरेट हो गया था ये. दिस विल चेंज द कॉन्टेक्स्ट. इसको सेव कर लेता हूँ मैं चेंज करके एंड लेट मी गो एंड ट्राई टू रीरन दिस अगेन. यहाँ पे मैं लिखता हूँ node index.js एंड नाउ इट इज ऑल अप. और अगर मैं पोस्टमैन को ओपन करके हिट करने की कोशिश करूं सेंड, तो दोस्त यहाँ पे देख रहे हो अब मुझे अच्छे तरीके से ये समझा रहा है कि ये इसलिए फेल हो रहा है बिकॉज आपका जो यूजर आईडी है वो डुप्लीकेट. अब मैं अगर यूजर आईडी को फिक्स कर दूं, राइट, इफ आई गो एंड फिक्स द यूजर आईडी, लेट मी गो एंड कॉल इट एज 9 एंड हिट एंटर, तो अब कह रहा है ईमेल आईडी डुप्लीकेट था. ईमेल आईडी को भी अगर मैं फिक्स कर दूं और हिट करूं, तो अब मेरा ये पूरा अच्छे तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहा है एंड आई एम गेटिंग दिस मैसेज व्हिच इज रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल. तो मेरा रजिस्ट्रेशन एपीआई अब अच्छी तरीके से फुली फंक्शनल, वेल इंफॉर्मेटिव, इजी फॉर माय क्लाइंट टू यूज अब रेडी हो चुका है. अब रजिस्ट्रेशन वाला हो गया तो नेक्स्ट स्टेप व्हिच आई हैव टू डू इज दैट आई हैव टू गो एंड बिल्ड समथिंग कॉल्ड एज अ साइन इन एपीआई. तो ये मेरा यूजर आईडी है और ऑलरेडी मैंने कुछ पासवर्ड देके उसको किया होगा. So let's say that I want to go and hit this API endpoint right now, right, which I'm opening right. इसको मैं अगर नीचे कर दूं तो मैं अब ये API बनाना चाहता हूँ साइन इन वाला API जहाँ पे मैं wish 07 ID पास करूँ और पासवर्ड दूं. And if I don't send, then I should go and get the response. और response में मुझे क्या मिलना चाहिए? इसका response ये आना चाहिए कि I should go and get the access token. तो सबसे पहले तो यहाँ पे इस यूजर नेम पासवर्ड से हम ये ऑथेंटिकेट होंगे और ऑथेंटिकेट होने के बाद आई विल जनरेट द एक्सेस टोकन एंड दैट विल बी रिटर्न. अब ये एक्सेस टोकन बनाने के कई सारे तरीके हैं. एक जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है, जो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस प्रेफर करते हैं, उसको हम बोलते हैं सर JWT टोकन्स. दैट इज कॉल्ड एज द JWT tokens. That's typically is called as the JWT tokens. JWT tokens क्या है, इसको देखने के लिए अपन डायरेक्टली एक काम करते हैं. Let me go and open my browser itself. और मैं let me go and open an incognito video. यहाँ पे आप देख रहे हो और मैं सिंपली यहाँ पे जाके ब्राउजर में सर्च कर लेता हूँ JWT tokens. जो सबसे पहला आया jwt.io पे, ये ही हमारे काम की चीज. मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ आपको, ठीक है ना. JWT टोकन जो आपको दिखाई देता है वो कुछ इस तरीके का है जो आपको लेफ्ट पार्ट ऑफ द स्क्रीन में दिखाई दे रहा है. ठीक है, इस तरीके का ये टोकन होता है. देखिए आप कुछ भी समझ में नहीं पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, पर ये जो पूरा टोकन है इट कंप्राइजेस ऑफ 3 पार्ट्स. एक जो इसमें से पोर्शन है जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है, दिस इज वन पार्ट. व्हाइट वाला इज द सेकेंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट इज दैट ब्लू वाला पोर्शन. ठीक है ना. ये सिग्नेचर जो है इसको अगर मैं डिकोड करूं, मतलब ये सिग्नेचर बना है इन सारी चीजों के लिए. ठीक है ना. और उन सारी चीजों में क्या क्या चीजें हैं आप अगर यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो इट कंप्राइजेस ऑफ द सब्जेक्ट, नाम, ये टाइम है जो हमने यहाँ पे सेट कर रखा है. ठीक है ना. और ये ट्रू सेक्शन है. इन सारे जो ऑब्जेक्ट पेलोड है इसको मिलाकर ये JWT टोकन जनरेट हुआ है. तो हमारे कोड में भी इस चीजों को थोड़ा सा आसान कर दे आप लोगों के लिए, तो हमारे पास कुछ कंटेंट होगा. दूसरी चीज जो हम लेंगे वो लेंगे हमारा कुछ सीक्रेट की, राइट, फॉर इंक्रिप्शन. ठीक है ना.
और तीसरी चीज जो लेंगे हम इसमें टाइम सेट करेंगे, विच इज टाइम टू लिव। ये तीनों चीजों को सेट करके हम ये टोकन जनरेट करने की कोशिश करेंगे। अब एक ऑप्शन तो ये है कि हम अपने से खुद से एल्गोरिथम लिखें कि ये टोकन कैसे जनरेट होगा यूजिंग दीज थ्री कॉन्टेक्स्ट। दूसरा तरीका ये है कि ऑलरेडी देयर आर फ्यू टूल्स व्हिच इज अवेलेबल इन द मार्केट, राइट? और वो टूल्स क्या है? तो JWT टोकन को हैंडल करने के दिस ऑलरेडी अ मॉड्यूल व्हिच इज अवेलेबल जो हम अपने कोड में यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे अभी क्विकली, वी विल गो एंड इंस्टॉल दैट। तो मैं अपना पहले कोड ओपन कर लेता हूं और कोड में आने के बाद लेट मी गो एंड डू npm install and I go and say that JSON web token, ठीक है, JSON web token and I go and hit enter. अब using this I will be able to generate that JWT token जो आपने देखा and I'll be able to return after the login. तो लॉगिन एपीआई को काम करने के लिए सबसे पहली चीज जो मुझे करनी होगी वो मैं क्या करूंगा, I'll go to my controller, auth controller के अंदर में, और यहाँ पे आके मुझे कोड लिखना पड़ेगा लॉजिक फॉर द साइन इन। यहाँ पे ऊपर में था मेरा लॉजिक फॉर द रजिस्ट्रेशन। नाउ I'll have to go and write the logic for the sign in. Let me go and write it. Logic for the sign in. ठीक है दोस्त, तो अब चालू करते हैं इसको लिखने की। तो इस कंट्रोलर के अंदर हम आ गए और लॉजिक फॉर द साइन इन विल स्टार्ट अप। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ exports डॉट साइन इन इक्वल्स टू, और ये फंक्शन होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। क्योंकि हम मंगूज से डील करेंगे तो ऑब्वियसली अंदर में प्रोमिसेस रिटर्न होगा, हम वहाँ पे वेट करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं असिंक। सबसे पहली चीज जो मैं कोशिश करूंगा, I'll try to check if the user exists। लॉगिन के लिए तो ये करेंगे ना। दूसरे की बात हम चेक करेंगे if the password matches, and if that happens then I'll go and return the JWT token generated as response। तो ये तीन चीजें हमें करनी है, ठीक है। चेक इफ द यूजर एग्जिस्ट, तो इसके लिए हम पहले कर लेते हैं const user equals to await, and I go and call it the user model dot find one, और इसके अंदर में मैं लिखता हूँ user ID should be equal to request dot body dot user ID। ठीक है, I got the user model dot find one user ID request dot body dot user ID से हमने यूजर को ले लिया है। ठीक है, एक बार प्रिंट भी कर लेते हैं दोस्त यहाँ पे, ताकि हमें पता चल जाए कि यूजर सही में आया है कि नहीं आया है। लॉग यूजर, ठीक है। अब इफ यूजर इज इक्वल्स टू नल, मतलब कि क्या है दोस्त, है ही नहीं प्रेजेंट। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस equals to 400 and I go and say that send, and I go and send the message failed, user ID doesn't exist। ठीक है बॉस, स्पेशल के साथ वो फेल हो गया। and then what I do, I go and return it। ठीक है, ये हो गया पहला, द यूजर एग्जिस्ट। अगर यूजर एग्जिस्ट हो रहा है और इसके आगे बढ़ गया तो पासवर्ड मैचिंग होगी यहाँ पे चेक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑलरेडी जो पासवर्ड है डेटाबेस में वो इनक्रिप्टेड है, तो वो डिक्रिप्ट तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी जो पासवर्ड पास हुआ है उसको इनक्रिप्ट करूंगा और मैच करने की कोशिश करूंगा। तो फॉर दैट आई वन से दैट const password is valid equals to bcrypt dot compare sync, और यहाँ पे हम डाल देते हैं request dot body dot password, और दूसरा डाल देते हैं user dot password। तो bcrypt टूल ये कंपेयर करके हमें बता देगा। ठीक है,
अगर ये वैलिड नहीं है, इफ password is valid, agar this is not right, then again I go and respond this, and I go and say that failed password is not matching, password is not matching. परफेक्ट सर, ये हमने कर दिया, ठीक है. नाउ व्हाट आई डू, अब ये दोनों चीजें मान लीजिए हम नहीं इसके गो थ्रू हो रहे हैं, एंड फाइनली आई हैव टू गो एंड जनरेट द JWT टोकन. So to generate the JWT token, I'll have to first of all say const token is equals to JWT. ठीक है, JWT को हमको ऊपर में ले आना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा const JWT equals to require, and I go and say that JSON web token. ठीक है दोस्त, और उसको यहाँ पे यूज करें JWT, और उसको साइन करके मैं डेटा बनाऊंगा. तो एक जो डेटा इसमें मुझे पास करना है वो है id equals to user id. ठीक है, और फिर मुझे कुछ पास करना होता है my secret. ठीक है, और फिर मुझे पास करना पड़ता है इसमें ऑप्शन विच इज एक्सपायर्स इन, and we can put 600 seconds which is equals to 10 minutes. थोड़ा कम कर लिया, let me put 60 seconds which is equals to 1 minute. अब ये दोस्त जो ये सीक्रेट है, it should not be in the code, it should be coming somewhere from the configuration file itself. ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अच्छे से रिस्ट्रक्चर कोड कर लेते हैं, because my purpose is not only to teach you how to write the code but do it in the best professional way. तो मैं एक फोल्डर यहाँ पे बनाता हूँ, let me go and call it as configs. ठीक है, और config के अंदर में मैं एक फाइल बनाता हूँ auth.config. आपको लगता है कि अगर ये एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता रहेगा तो .env फाइल में भी आप डाल सकते हैं इसको. ठीक है, अब ये auth.config जो पहले फाइल हमने खोली है उसको हमने ओपन करा, और यहाँ पे हमने डाल दिया module.exports equals to, and I go and call it as secret equals to Vishwa Mohan's, में डाल देते हैं मोहन डीप सीक्रेट की. ठीक है, ये हमने सेव कर लिया. लेट मी गो बैक टू माय कंट्रोलर एंड हियर आई विल गो एंड इंपोर्ट दिस. सो आई विल गो टू माय auth controller and let me go and this const config equals to require dot, and I go inside the configs, and then I have inside the configs auth.config. Perfectly fine. और अब यहाँ पे दोस्त मैं क्या करूँगा, instead of my secret key I'll go and say that auth config not this, ये यूज किया ना मैंने ऊपर में, सिर्फ config किया है, इस वजह से वो अलग config, and I come down here, remove this, put it here, config dot, and what I'll do here is I'll go and pass my secret, right? Perfectly fine, expires on 60, ये टोकन जनरेट हो गया है. अब इस टोकन को मुझे रिटर्न करना है, तो I go and say that response dot status
and then I go and pass 200, and then I go and say that send, and I go and say the name equals to user dot name. I go and say that user ID equals to user dot user ID. ठीक है, okay. Then I have email equals to user dot email, and then I have access token is equals to token that has got generated. Perfectly fine. और इस तरीके से हम इसको रिटर्न कर देते हैं. तो ये मेरा साइन इन हो गया. Now what I'll have to do is that I have to accordingly go and make changes in the routes. So I go to the auth routes, और यहाँ पे जाके मुझे लिखना होगा route.post, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ we bring it here, we copy this, sign in, and then I go and pass auth controller dot sign in. ठीक है, अब एक बार इसको रन कर लेते हैं सर. लेट्स ट्राई टू गो एंड रन दिस. Application got started, and I know that I registered with the email ID wish09, and my password was welcome1, right? So it was wish09 and the password was welcome0. If I go and hit send, I see that boss, yes, my access token has got generated. I have name, I have user ID, I have email ID, and then I have an access token which got generated. Bingo, right? बिना किसी एरर के हमने एक्सेस टोकन को जनरेट कर लिया. अगर आप देखोगे दोस्त, इस पासवर्ड को मैं अगर चेंज कर दूं और हिट एंटर करूं तो ये बोलेगा 400 बैड रिक्वेस्ट फेल, पासवर्ड इज नॉट मैचिंग. अगर मैं पासवर्ड सही डालूं और आईडी एक ऐसा डालूं जो कि नहीं एग्जिस्ट करता है तो भी ये काम नहीं करेगा. सो ओनली व्हेन आई गो एंड प्रोवाइड द राइट क्रेडेंशियल्स आई एम एबल टू गेट द एक्सेस टोकन. सो फाइनली हम लॉगिन एपीआई भी बना चुके हैं और हमको एक्सेस टोकन भी मिल चुका है. नाउ ओनली थिंग व्हिच इज लेफ्ट इज दैट इस एक्सेस टोकन को यूज करके हम एग्जिस्टिंग जो एपीआईज हैं उसको कैसे सिक्योर करेंगे. कैसे, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं गेट आइडियाज कर दूं, एनीबॉडी, इफ आई गो एंड क्लिक इट, एनीबॉडी शुड बी एबल टू गेट इट. बट मैं ये चाहता हूं कि ओनली इफ आई एम लॉग्ड इन, ओनली इफ आई गो एंड पास द एक्सेस टोकन, तभी ये एपीआई कॉल हो, अदरवाइज ये एपीआई कॉल ना हो. इस एपीआई एंड पॉइंट को मैं कैसे रिस्ट्रिक्ट करूं, दिस इज माय नेक्स्ट थिंग दैट आई नीड टू गो एंड सॉल्व इट. आप फ्री है, आप चाहिए तो जाके कोड में चेंजेस कर लीजिए. अगर आपको ऑलरेडी पता है, आप अपना दिमाग लगाइए. बिफोर द नेक्स्ट वीडियोस कमेंट, गो एंड मेक चेंजेस इन दिस कोड, मेक इट बेटर, मेक इट मोर सिक्योर. And if you are done, please let me know, get me posted, tag me over the link, let me know that you are able to do it. And if not, and even if you are able to do it, अगले वीडियो में इसको मैं स्क्रैच से करूंगा. आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे, कंक्लूड करेंगे इस ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन को, और वहां पे आप चेक करिए कि आप कर पाए हो तो भी गुड, अगर नहीं कर पाए तो सीखिए कि कैसे उसको करेंगे. कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए, टैग करिए, बिकॉज आपका एक कमेंट जो मैं बार बार कहता आया हूँ motivates me to bring more videos like this. This is the only motivation. I have no intention of launching courses through this channel, promoting X, Y, Z things. I want to do this as a sincere commitment to my community. मैं इस पे खूब सारे कोर्सेज तबीयत से पढ़ाना चाहता हूँ. पढ़ाने में मुझे काफी मन लगता है और मैं चाहता हूँ कि जितनी चीजें मैंने 14, 15, 16, 17 सालों में सीखी है, I go and bring it for the community. तो खूब तबीयत से पढ़ाने वाला हूँ. बस एक चीज चाहिए, वो आपका सपोर्ट. Keep learning. And I'll see you guys in the next video.